अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट बीकॉम पार्ट 2। ठीक है। और आज के टॉपिक में हम लास्ट के टॉपिक की पहले थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि हमारा लास्ट का टॉपिक था अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो का हमने टॉपिक पढ़ा था ये वाला। ठीक है जी। और इसके बाद हमने पहले सवाल की तरफ हम गए थे, जहाँ तक मुझे याद है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन, कि एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड जो पर्सन होता है उसकी क्या क्या खुसूसियात होती हैं। ठीक है। आई थिंक ये सवाल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन वाला। तो सर ये कंप्लीट नहीं हुआ था, आपने कहा था कि अगली क्लास में समझाऊंगा। जी जी। अच्छा, मैंने इसमें कहा कुछ यकीनन कुछ ना कुछ बात इसके बारे में हो गई थी। ठीक है ना। तो अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है, अब्राहम मैस्लो बेसिकली ये आप पढ़ चुके हैं कि उसने एक थ्योरी दी और उसने बताया कि भाई पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिर स्टीम नीड्स होती हैं, फिर बिलोंगिंगनेस या सोशल नीड्स होती हैं, फिर सेल्फ स्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो होती है उसके मुताबिक ये था कि सबसे ज़्यादा आखिरी में होती है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल तक पहुंच पाते हैं। ठीक है जी। तमाम के तमाम लोग इस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है ना। अच्छा, तो दे पहली बात इसमें क्या है, दे कैन एक्सेप्ट द वे थिंग्स रियली आर। तो बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक जो पहुँचते हैं उनके अंदर कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं। तो हम ये आज के टॉपिक में देखेंगे कि अगर कोई शख्स इतनी बुलंदी तक पहुँचना चाहता है, इतने बड़े पैमाने तक वो अपने माइलस्टोन अगर अचीव करना चाहता है, तो कैसे ये माइलस्टोन अचीव हो सकता है। ठीक है जी। ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, अब जिसकी तकरीबन मेजॉरिटी ख्वाहिशात जो है वो पूरी हो जाए, जिस शख्स की मेजॉरिटी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, उसे कहा जाता है कि ही इज़ अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। तो इंस्टेड ऑफ dwelling on unhappy abnormalities or psychology and motivation, Maslow devoted his energies to painting and portray द साइकोलॉजिकली हेल्दी इंडिविजुअल्स। यानी कि उसने ओवरऑल किसी भी अनहैप्पी मोमेंट की उसने बात करने से बेहतर समझा मैस्लो ने, या किसी भी एबनॉर्मलिटी या किसी भी और चीज़ को फोकस करने से ज़्यादा उसने जो अपना वक्त दिया वो किसे दे दिया उसने, कि भाई ये जो है बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन ने कामयाब लोग हैप्पी बातें की, उसने खुश खुश वाली बातें की। To describe the complete person, Maslow investigated the characteristics of people he considered to be self-actualized. He studies famous people like Roosevelt, Einstein, and found the following characteristics of mentally healthy or self-actualized persons. ठीक है जी। पहले पर क्या है? They can accept the way things really are. सबसे पहले क्या है कि ये जो लोग होते हैं ये एक्सेप्ट कर लेते हैं रियलिटी को। कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी लंबे वक्त तक फिक्शन में पड़े रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी अरसे तक फिक्शन में पड़े रहते हैं। लेकिन ये लोग वो होते हैं
जो दे आर नॉट बेस्ड ऑन फिक्शन, बेसिकली दे बेस्ड ऑन रियलिटी। ये फिक्शन पर बेस नहीं कर रहे होते बल्कि ये रियलिटी पर बेस कर रहे होते हैं। तो ये इनकी एक पॉजिटिव बात होती है। इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू नोटिस दैट इन द ऑटोबायोग्राफीज, एक मिनट यार, ये टुक टुक बहुत कर रहा है, इसको बंद कर दूं। चलो, अच्छा, autobiographies of famous people, their turning points in their lives often occurred when they decided to quit dwelling on what ought to be or what should be, and start functioning in the arena of what is. Self-actualized falls are basically acceptors. देखिए, हम फिक्शन में जी रहे होते हैं कि हम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये व्हाट ऑट टू बी, जो हम चाहते हैं हम सोचते हैं कि ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन वो होते हैं जो प्रेजेंट पर बिलीव रखते हैं कि भाई अभी मेरे पास क्या है, और उसी रिसोर्सेज में रहते हुए, उसी एक सर्कल में रहते हुए सोचते हैं। ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, मजीद किसी भी तरक्की के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उसी वक्त मौजूद होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2, दे आर नॉट अफ्रेड to get close to others. दूसरे लोग कौन है? Another quality of these people Maslow found is that they tend to get closer to the people. यानी ये वो लोग होते हैं जो लोगों के क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना, और ये लोगों को डर लगता है लेकिन ये लोगों के क्लोज हो जाते हैं। Maslow found it is that tend to get closer to other because they feel secure and happy with themselves. They can afford to have deep human relationships with others. Maslow also found that the interpersonal relationships of mentally healthy people, though deeper, seem to be fewer. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैस्लो ने कहा कि ये लोगों के क्लोज होने में इनको कोई हिचकिचाहट फील नहीं होती और बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, और ये डीप रिलेशंस बनाने में भी कतराते नहीं हैं क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इतने हेल्दी होते हैं ये लोग इस मामले में कि बहुत जल्दी ये लोगों के हवाले से अपने अंदर अपनाइयत डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, ये लोगों के अंदर अपनाइयत भी डेवलप कर लेते हैं। तो मैस्लो ऑल्सो फाउंड दैट द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ मेंटली हेल्दी पीपल दो डीपर सीम टू बी फीवर। अच्छा जी, तो ये क्वालिटी भी बहुत कम लोगों में पाई जाती है कि वो बहुत जल्दी दूसरों के क्लोज हो जाएं और बहुत जल्दी जो है एक अच्छा रिलेशनशिप उनके दरमियान बिल्ड हो जाए। हर बंदे के अंदर ये क्वालिटी भी नहीं पाई जाती। सही है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दे आर एफिशिएंट जजेस ऑफ सिचुएशंस। ये कौन होते हैं? ये इनको कहा जाता है कि दे आर एफिशिएंट जजेस ऑफ द सिचुएशन, यानी कोई भी हालात हो ये जल्दी उसको परख लेते हैं। ठीक है ना। जी बिल्कुल, व्हाट्सएप कर देंगे। और अभी 9 ही बच्चे ऑनलाइन हैं, तो आप चाहें तो मेरे नंबर पे मैसेज करें, मैं भी आपको, अब कितने ग्रुप्स में, अगर 9 को करना आसान है, अब इतने सारे ग्रुप्स बने में समझ में नहीं आता कौन से में क्या करना है। तो आप मुझे अपना नाम मैसेज करिएगा, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई में दे दूंगा ये सारे। ठीक है। अच्छा, मतलब दे आर एफिशिएंट जजेस ऑफ द सिचुएशन, किसी भी माहौल में बहुत जल्दी चीज़ों को ही एनालाइज कर लेते हैं। मैस्लो फाउंड दैट his prize winning people had an unusual ability to detect spurious, the fake, and the dishonest in personality and in general to judge people correctly and efficiently. तो मैस्लो ने कहा कि ये इसमें इनको एक सिक्स सेंस इनका डेवलप बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा ये तेज़ होते हैं इस मामले में। किसी भी सिचुएशन को, यदि कि कोई भी फेक बंदा इनके सामने, जाली बंदा बैठाएंगे, बेईमान बंदा बैठाएंगे, ये फ़ौरन उसे पहचान लेंगे, ये बंदा, भाई ये बंदा सही नहीं है।
तो ये बड़ी आसानी से लोगों को जज कर लेते हैं। ये भी इसकी इनके अंदर क्वालिटी जो है वो पाई जाती है। ठीक है जी। अब वैसे ये है कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी अगर आप नोट करें कि बहुत ही आसानी से वो बंदे को पहचान लेते हैं कि बंदा सही है, नहीं है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, व्हाट्सोएवर। ठीक है। अच्छा जी। When a problem arises, they can solve it more efficiently because they can make their decisions in terms of how things really are rather than now they wish they were. यानी कि ये फिर क्या करते हैं, अगर कोई मसला आ भी जाए तो फ़ौरन ही उसका सलूशन निकालते हैं, उन चीज़ों को देखकर उसी हिसाब से फ़ौरन फैसले करते हैं। मतलब ये दूसरे मामलात में नहीं पड़ते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए, फला फला फला। ठीक है ना, ये इन चीज़ों में भी नहीं पड़ते। तो मैस्लो फाउंड दैट हिज प्राइज विनिंग जो है, ये आपने सुन लिया पूरा पैरा, कि ये बड़ी जल्दी जज कर सकते हैं और किसी भी मसले का हल भी फ़ौरन निकाल सकते हैं। चलिए, दे आर क्रिएटिव एंड एप्रिशिएट। एक तो खुद ये नए नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और बाय द थिंकिंग एंड एनालिसिस दे क्रिएट अ न्यू वेज इन आइडियाज़ फॉर डूइंग बिजनेस इन देयर रियल लाइफ। किसी भी मामले में ऐसा होता है। तो self-actualized people have the wonderful capacity to appreciate again and again. For such people, even the casual work-day moment business is of living can be thrilling, exciting, and ecstatic. Mentally healthy persons tend to do things in creative ways. They are not trying to be creative, they are just giving a natural, logical response to the situation as they see it. कि जी, अब क्रिएटिव मतलब तो आपने सुन लिया, न्यू आइडियाज एंड मेथड्स। ठीक है ना, नए नए तरीके ये डेवलप करते हैं, नए नए तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रिएटिव के साथ एप्रिशिएटिव, अगर कोई दूसरा बंदा करता है, मैं करता हूँ, आप करते हैं, अगर कोई और बंदा भी काम कर रहा है सही, तो ये क्या करते हैं कि ये उसे भी अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है ना, एनी वन हु इज वर्किंग गुड दे विल गिव देम द क्रेडिट ऑफ वट एवर इज बीइंग गुड। कुछ भी अच्छा हुआ है उसका उसको क्रेडिट भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारा क्रेडिट जो है वो खुद रख दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं। आजकल के बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जो ऐसा नहीं करते, बल्कि वो खुद क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं। तो इनके अंदर एक अच्छी बात ये कि ये खुद क्रेडिट नहीं करते, ये बोलते हैं कि जिस बंदे ने किया उसी को क्रेडिट मिलना चाहिए, ताकि अगली बार वो और भी ज़्यादा मोटिवेट होगा। तो जब अगली बार ये और ज़्यादा मोटिवेट होगा तो और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है। अच्छा जी, दे मार्च टू अ डिफरेंट ड्रमर। देखें जी, अब अभी तक किसी ने कुछ भी ना पूछा ना कुछ बोला, तो इसलिए मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ। दे मार्च टू अ डिफरेंट ड्रमर, आप इसका मतलब ज़रा मुझे आप समझाने की कोशिश करें, मैं तो बताऊंगा ही, बट आई वांट कि जितने भी हमारे इंटेलिजेंट बच्चे इस वक्त ऑनलाइन हैं, रबिया, नायाब, नगीना, मुनीब, खजर, इस्मा, हमजा, फरिया एंड आयशा, आसिया, सॉरी, आप लोग ये हेडिंग नंबर 5 पढ़ें, कोई भी अपना माइक खोल के मुझे समझाने की कोशिश करें। Having a good feeling about oneself generates confidence. The most healthy and self-actualized are self-reliant. They make their own judgments. They rely more on their own standards of behavior and values. They are more likely to set the pace than to tag along behind asking. जी, कोई बदला समझाने की कोशिश करे। You are allowed to unmute yourself. मतलब कि दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई?
एक जुमला आ गया जी दूसरों के बारे में अच्छा सोचे। और कोई कुछ क्या? अपनी अपना खुद का नजरिया रखते हैं दूसरों के बारे में, और ये नहीं कि कोई और बोल रहा है तो उस पे भरोसा करें। खुद से सामने वाले बंदे को जांचते हैं कि ये बंदा कैसा है, और उससे अपने अपने खुद की जजमेंट रखते हैं किसी दूसरे की बात पे। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, सही। और कोई कुछ कहना चाहे? और कोई कुछ कहना चाहेगा? भाई 2 बच्चों ने मुझे बताया, इतने सारे बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों ने बोलने की हिम्मत की। वेल इट्स गुड कि जिन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरों को मोटिवेट करने का भी उनमें होती है पावर, दूसरों को मोटिवेट करते हैं। और फिर जैसे जजमेंटल, जैसे वही बात फरिया ने जो कहा कि नजरिया, अपने साथ साथ दूसरों को भी वो कॉन्फिडेंस देते हैं। ओके 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 ओके, चलें, वेरी गुड वेरी गुड। देखें बाकी भी जो है, देखें आप लोगों को ना थोड़ा सा यही स्टाइल रखना चाहिए। उससे क्या होता है, थोड़ा आप बोलें थोड़ा मैं बोलूँ, तो एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं बोलता रहूँगा, आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो होगा ये कि फिर आपको नींद आने लगेगी, जमाइयाँ आती होंगी आप लोगों को। बहरहाल हमारा आखिरी महीना तकरीबन शुरू हो गया है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारा सेंटर भी ओपन हो जाएगा। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि कभी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बहरहाल वी शुड एक्सेप्ट द थिंग्स रियली आर। जो हो जाए उसको बिल्कुल उसी हालत में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यही हम देख रहे हैं सेल्फ एक्चुअलाइज जो लोग होते हैं उनकी भी खासियत होती है। तो दे मार्च टू अ डिफरेंट ड्रमर। अब मैं भी ओवरऑल इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं और इसको जो तर्जुमा बता दूं कि जो व्हाट इज बीइंग रिटन इन इंग्लिश। हैविंग गुड फीलिंग अबाउट वन सेल्फ जनरेट्स कॉन्फिडेंस। अपने बारे में, क्योंकि इनको पता था हमें तजुर्बा अच्छा खासा, तो अपने बारे में एक अच्छा इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं, वी कैन टेक गुड डिसीजन। एक बात हो गई। दूसरी बात, बैटरी का हॉर्न बजे। द मोस्ट हेल्दी एंड सेल्फ एक्चुअलाइज आर सेल्फ रिलायंट। ये बहुत हेल्दी भी होते हैं और सेल्फ रिलायंट होते हैं, ठीक है जी, यानी कि माइंड से हेल्दी होते हैं। अगर कोई मतलब लेस हेल्दी पीपल कौन होते हैं, मैं थोड़ा सा यही बताता हूँ। लेस हेल्दी पीपल वो होते हैं कि अल्लाह ना करे अगर कोई भी बुरा इंस्टांस होता है उनकी लाइफ, ठीक है जी, अल्लाह ना करे अगर कोई भी बुरा इंस्टांस होता है उनकी लाइफ में, तो जो लेस हेल्दी पीपल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोई छोटी सी बात होती है गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं जैसे, ठीक है ना। और बड़ी बड़ी बात पे तो उनको दम भी निकल सकता है मतलब छोटी बात पे जो बंदा बहुत ज़्यादा भड़क रहा है, अब बड़ी बात भी हो जाएगी तो क्या होगा उसको। इस तरह उनकी ज़िंदगी में जब कोई गम आता है तो उसको बुलाने में उनको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, ठीक है ना। कभी खुशी कभी गम तो आपने सुना ही होगा। यानी कोई भी शख्स जो है वो हमेशा खुश नहीं रह सकता। कोई भी शख्स हमेशा खुश नहीं रह सकता, ठीक है जी। तो क्या होता है कि आपको हालात के हिसाब से अपने आप को करना पड़ता है। अच्छा उबैदा साहब आप आ चुके हैं, तो इसमें बता दूं आपको, सेक्शन बी के भी हैं, इसमें हमज़ा हैं और इसमें और बाकी भी कुछ होंगे बच्चे, देख लीजिएगा सेक्शन बी के भी, ठीक है। अच्छा तो ओके सर। अच्छा तो कमज़ोर माइंड रखने वाले लोग कौन होते हैं? वो नंबर 1 खुद फैसला नहीं कर सकते, वो दूसरे से करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, परसों की बात है, मेरे ख्याल से परसों तरसों की बात है। हमने KFC मंगाया खाने के लिए ना, तो मैं मतलब क्या बस वही बाहर, मतलब KFC के बाहर हम लोग गाड़ी में थे, तो वहीं हमने बोला चलो गाड़ी में। तो KFC में हम 4 बंदे थे, ठीक है ना। तो एक 4 बंदे थे, उसने पूछा हाँ भाई, हमने कहा भाई ये वाला बर्गर माइटी बर्गर उसका होता है। उसने कहा था पता नहीं यार, तो माइटी बर्गर ले आए थे। 4 माइटी बर्गर आ गए। उसने पूछा कि ड्रिंक कौन सी लेंगे आप? तो एक ने कहा, एक बंदा था हमारे साथ, हमारा दोस्त, उसने कहा वाइट वाली ले। अच्छा बाकी हम 3 दोस्त थे, मैंने कहा मेरी पेप्सी, उसने वाइट कहा, मैंने कहा मेरी पेप्सी, दूसरे ने कहा मेरी भी पेप्सी, तीसरे ने कहा मेरी भी पेप्सी। अब
उसने 3 को देखा कि 3 पेप्सी मंगाए, उसने पता क्या बोला, मेरी भी पेप्सी ले आओ। बस अल्लाह करे ये मेरी वीडियो को ना देख लेगा तो उसने कहा मेरी भी पेप्सी ले आओ। यानी कि हमारे फैसले ने उसके फैसले पर, हमारा फैसला उसके फैसले पर क्या हो गया, असर अंदाज हो गया। ठीक है जी। तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होते हैं उसके फैसले पर किसी और का फैसला असरअंदाज नहीं होगा। अगर वो एक राह में अकेला भी होगा तो वो अकेला पूरी फौज के बराबर होगा, वो अकेला ही बहुत होगा। उसको अकेले को भी आप जल्दी से वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, हरा नहीं सकते, या ये कह लें, या मतलब इतनी जल्दी से वो उसके डिसीजन को आप चेंज नहीं कर सकते। वो अपने ही डिसीजन को क्या करेगा, वो अपने डिसीजन को डिफेंड करेगा कि नहीं आई एम राइट एंड दीज आर द रीजंस। अच्छा क्यों? क्योंकि वो जज्बात की बुनियाद पर तो वो फैसला करने वालों में से है ही नहीं। ठीक है ना, जज्बात की बुनियाद पर तो फैसले हम आप जैसे लोग करते हैं ना, वो तो जज्बात की बुनियाद पर फैसले नहीं करते। ठीक है, ओके। अच्छा, तो दे मेक देयर ओन जजमेंट्स, ये अपनी करते हैं, किसी के बारे में ना ये बुराई रखते हैं अपने दिल में, ना ही किसी के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखते हैं। दे आर न्यूट्रल एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला मैंने कहा था, दोबारा बताऊं, दे एक्सेप्ट द थिंग्स रियली आर। क्योंकि ये चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जैसा कि वो होती हैं। ठीक है ना, दे आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम एनीवन। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जाते हैं। दे आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम एनीवन, यानी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो इनको होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा इन्हें कोई अच्छी चीज़ सिखाता है तो उसको सीखने से ये भाग नहीं जाते कि नहीं यार हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, हम जो है वो, हम कौन है जी, हम सीनियर हैं, हमारा उससे बड़ा होता है और हम सीनियर है और ये तो जूनियर है। नहीं नहीं नहीं, हम तो इससे, हम क्यों उससे सीखेंगे, ये हमसे सीखेगा। नहीं, तो ये लोग वो होते हैं जो इस तरह की सोच नहीं रखते, बल्कि बहुत पॉजिटिव ये लोग सोच के हामिल होते हैं, और नेगेटिव इनकी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये भी एक बड़ी अहम और पॉजिटिव बात होती है लोगों के बारे में। ठीक है जी, कि किसी से भी कोई छोटा जूनियर भी होता है उससे भी ये लोग सीख लेते हैं और इनको इस बात पे भी कोई एतराज़ नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ज़रा पढ़ते क्या, ट्रूली healthy persons are always a boon to other members of a class. They are willing to stop a lecture and ask the questions that everyone else is afraid to ask. The self-actualized person has her values straight, and therefore realizes that it is better to blunder into learning than to learn nothing gracefully. यानी कि इसका मतलब क्या है, ये इनका जो बेसिकली टारगेट होता है, इनका बेसिकली टारगेट होता है कि चीज़ों को समझा जा सके और चीज़ों को पढ़ा जा सके। ठीक है जी, और चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जा सके, और ऐसा ना हो कि अपनी इज्जत बनाने के लिए हम चुपचाप बैठे रहें। अगर हमारी क्लास में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम अपनी ज़बानें बंद करके बैठे रहें, कोई सवाल ना करें। बल्कि ये लोग वो होते हैं, अगर ये स्टूडेंट भी होते हैं तो बिल्कुल क्लास के लेक्चर को रोक के बोलते सर ये वाले सवाल का जवाब दें, ये बात मेरे समझ में नहीं है। यानी कि हो सकता है कुछ लोग, बाकी लोग जो है ना, अच्छा अगर क्लास में कुछ सवाल करता है बहुत ज़्यादा, तो होता क्या है कि जो बाकी क्लासमेट्स होते हैं, मतलब 1-2 सवाल एक 45 मिनट के लेक्चर में आपका राइट बनता है कि आप पूछें। ठीक है, अब लेकिन अगर कोई बंदा 10-20 सवाल पूछ रहा है तो वो तो वाकई में टीचर की भी हट जाएगी जब। हाँ, 1-2 सवाल आपको बिल्कुल राइट बनता है पूछा, और इवन टीचर लायक से, और एक 40-45 मिनट के लेक्चर में एक एवरेज अगर एक सवाल भी अगर आप पूछ लें तो इट्स गुड इनफ, क्योंकि अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 सवाल आपको टीचर जो है वो ले लेगा, तो इट्स गुड इनफ। कि अगर कोई और आपके अलावा सवाल नहीं करा तो आप 2, 3 या 4 सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रूली हेल्थी पर्सन्स आर ऑलवेज अ बोन, ये आपने सुन लिया। तो ये जी सही, ये कोई पुराने वाले नोट से पढ़ा है ना आप? आने वाले मतलब जो कोचिंग से मिलना है। हाँ, ये कोचिंग की नोट्स है। ठीक है, वो सही, ये तो है मेरे को।
बस ठीक है। और बेटा कोचिंग से नोट्स मिल रहे हैं तो आप बस खरीद लें ताकि जान ही छूट जाए आपकी, सारा का सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा। क्या ख्याल है? नहीं यस नहीं सर, सर, यही वाले हैं। सर कुछ क्वेश्चंस आप लिखवाते हैं ना तो वो आसान लगते हैं। हाँ हाँ ये मैं तो है। समझा कि आपने नहीं नहीं ये तो नोट्स है। नोट्स तो हैं जो अच्छा अच्छा। कुछ क्वेश्चंस आप लिखवाते हैं तो वो मैं आपके वाले क्वेश्चंस ही याद करता हूँ। हाँ वो तो बड़ी बाकी जल्दी जो याद आप होती है। पीडीएफ भेजते हैं नोट से तो नोट से याद कर लेता हूँ। ठीक 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 ठीक। बस ये कि अब इंशाल्लाह सितंबर में लिखवाएंगे, अगस्त चल पड़ा है। सितंबर में इंशाल्लाह, जब सितंबर में आमने सामने होंगे ना एक दूसरे के, अब जब लिखवाऊँ कुछ सवाल हैं लिखवाने वाले, वो मैंने रखे हैं सितंबर के लिए। तो जैसे लोग ईद की तैयारी नहीं करते ऐसे ही हम सितंबर की तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब सितंबर आएगा तो आपको कराई जाएगी, लिखवाई जाएगी। फिलहाल तो ये नोट्स हैं, अगर ठीक है। सितंबर में भी नहीं खुले कोचिंग फिर? नहीं नहीं खुल जाएंगे खुल जाएंगे। फिर तो अगर नहीं भी खुलेंगे तो फिर जो हमारा तरीका है जो मैंने अगर इतने नहीं सब, खुले तो आप लिखवाएंगे? हाँ जाहिर है जाहिर है, फिर लिखवाऊंगा फिर तो। तो वैसे लिखवा देंगे ना? हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। सही है। कुछ मतलब ये कुछ सवालात होते हैं, आप बाकी सब भी सुन लें कि वो मैं क्या करता हूँ, मेरे मतलब आधे क्वेश्चन में लिखवाता हूँ, आधे वैसे आपको नोट से पढ़ाता हूँ। तो जो लिखवाने वाले हैं वो मैं चाहे ऑनलाइन वो भी मैं खुद टाइप करता हूँ, आप लिख रहे होते हो वो तो आपने देख लिया। वैसे तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि वो सितंबर के बाद भी बंद हो, और व्हाट आई बिलीव कि इनको खोलने ही होंगे ना यार, फरवरी से बंद है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7वां महीना चल रहा है, और 7 महीने हो जाएंगे बंद हुए, तो 7 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। एक इदारा 5-6 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता छुट्टी, 7 महीने तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले ही हमारे बच्चों की बजा के रख दी उन्होंने तालीम की। आप लोग तो फिर भी माशाल्लाह समझदार हैं, बड़े हैं। ज़रा सोचिए वो बच्चे जो स्कूल को इनके उनके उनका मेंटल लेवल कितना डाउन हो चुका होगा अब तक। पर या आप मुझे अपना नाम लिख के मेरे नंबर पे मैसेज कर दें तो मैं आपको अभी दे देता हूँ। जिसको भी चाहिए मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ और आप लोगों को देता हूँ ये सवाल, ठीक है। जिसको भी चाहिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। या आप चाहें तो चैट में से उठा लेंगे, मैं चैट फॉर एवरीवन में लिख दूँ। ये देखें, ये मैंने सवाल चैट में लिख दिया। सर सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन वो कि जिनकी सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती? सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन वो लोग होते हैं जिनकी मेजॉरिटी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। देखें तमाम ख्वाहिशात तो किसी की भी पूरी नहीं होती। कोई जो ह्यूमन है, जो भी ह्यूमन है उसकी कभी भी ह्यूमन की जो ख्वाहिशात होती हैं वो बढ़ती रहती है ना। मतलब एक हमारे यहाँ दुनिया का जो अमीर तरीन आदमी है उसकी भी तमाम ख्वाहिशात तो पूरी नहीं, तो किसी की भी नहीं होती पूरी। तो ये बात तो हम कर ही नहीं रहे कि लेकिन हाँ मेजॉरिटी ज़्यादा ख्वाहिशात जिसकी पूरी हो जाती है तो उसे सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन कहते हैं। अच्छा मैं आपके ग्रुप्स में दे रहा हूँ, देखें मैंने एक ग्रुप में दे दिया, ठीक है। खिजर आप कौन से सेक्शन से ज़रा बता दें तो मैं उसमें भी दे देता हूँ। पार्ट 2 सेक्शन बी बॉयज एंड गर्ल्स में दे दिया हमने, पार्ट 2 सेक्शन ए। ये आगे ये मेरा नंबर है जोन का जिससे मैं मैसेज कर रहा हूँ। ये मैंने इसलिए चेंज किया कि मतलब कुछ ग्रुप्स इसमें इस नंबर पे बस ये क्योंकि वो उस पर तमाम सेंटर्स के एक ही नंबर पे ग्रुप्स आ गए थे तो वो मिलते ही नहीं थे मुझे। मैं तो रिप्लाई भी नहीं कर पाता था रोज़ाना, जब उठो 1500 1700 2000 2200 मैसेज। कौन पढ़ेगा, पढ़ेंगे या मतलब इसके लिए तो अलग बंदा हायर करना पड़ेगा। तो मैंने बार अभी भी मैं कोई ग्रुप में कोई मैसेज नहीं पढ़ता, मैं आपको बता दूँ। अगर आप मेरे से रिलेटेड कोई मैसेज कर रहे हैं तो मेरे नंबर पे आकर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको मैसेज पढ़ लूँगा। ग्रुप में अब इतने ग्रुप में अभी किस किस के ग्रुप में मैसेज पढ़ूंगा मैं। अब वो ग्रुप में जब देखो 50 चैट होती है मैं देखता ही नहीं, मैं मार कैसे ऑल रीड कर देता हूँ कभी कभी।
ताकि ये ख़त्म हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, फिलहाल तो मैंने ये कि आपके तमाम बच्चों के अच्छा वहाँ देखें खिज़र बेटा, आप ये देखें, मैंने व्हाट्सएप पर भी कर दिया क्योंकि यह पूरा नहीं आता इसलिए मैंने व्हाट्सएप पर किया। आप ज़रा वहाँ पे भी जाकर देख लें नज़र। ठीक है। अच्छा जी, तो ये सवाल हो गया बेटा कंप्लीट, ये आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम सवाल की तरफ। कोई सवाल है तो पूछ लेंगे।